सभी को जय श्री सीताराम। मेरी यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली दोनों को जय श्री सीताराम। मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के बीच में। मैं अपनी एक बात आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। आप लोग को अगर वो सही लगेगी तो कमेंट कीजिएगा। वैसे तो पूरी बातें एकदम से पूरी फुल सच हैं, पर ये कलयुग है, सबकी अपनी अपनी सोच है। भैया यादव समाज से हम कहना चाहते हैं, अभी जो इटावा में हुआ है कि यादव पंडित जी थे, वो अपनी जाति छुपा, पहली गलती तो उन्होंने की, अपनी जाति छुपा करके वो कथा करने आए। और ब्राह्मण परिवार की भी ये गलती है कि उनको भगा देते या उन्हें नहीं पसंद था तो कथा ना करवाते, लेकिन उनको टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। ये गलती हम मानते हैं, हम भी एक ब्राह्मण परिवार से हैं। पर आप लोग से एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि भगवान से बड़ा ज्ञाता कौन था? भगवान से बड़ा बुद्धिमान कौन था? उनको सारे वेदों का ज्ञान, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन था? लेकिन उनके भी कुलगुरु थे। वो भी कोई भी पूजा जो है अपने कुलगुरु वशिष्ठ से करवाते थे, नहीं तो तमाम साधु संतों को ले आते थे। यादव समाज में पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण, उनसे बड़ा ज्ञाता कौन था? लेकिन वो भी महर्षि गर्ग से अपनी पूजा करवाते थे। उनका नामकरण भी महर्षि गर्ग ने किया था। तो भैया कथा कोई भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे गांव में बैठे 10 लोग को बटोरे, कथा करने की शौक है, कथा कीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया एक माध्यम है कि अगर हमें भगवान का नाम लेने का शौक है, भगवान की चर्चा करने की शौक है, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ भक्त हैं, उनको ज्ञान कम है, फिर भी उनका मन करता है कि हम भगवान की चर्चा करें। जैसे कि हमको कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरा मन हमेशा ये करता है कि हम हमेशा प्रभु की चर्चा में लगे रहें। पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो सोशल मीडिया पर हम भजन गा लेते हैं। हमसे जो हो सकता है, लोग सुने ना सुने। तो भैया सच तो ये है, उनके साथ जो हुआ वो तो गलत है, उसको हम भी मानते हैं, उसको हम नहीं जो कहते हैं कि वो गलत नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर आप लोग वेदों का माने, आप लोग नियमों को माने, तो किसी भी अनुष्ठान करने का, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का होता है। और ब्राह्मणों में भी वो ब्राह्मण जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जो अनुष्ठान वो कर रहा है, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत का, देवी भागवत का, शिव पुराण का, मतलब जो भी जिस भी लाइन में वो, एक सत्यनारायण की कथा भी अगर करवानी हो, तो ब्राह्मण को उस चीज का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो भी पाप का भागी होगा। इसलिए भैया आप लोग जातिवाद मत फैलाएं, सत्य को स्वीकार करें। ये कलयुग है, इसमें हमें पता है कि सभी ब्राह्मणों का कोई वो नहीं रह गया है, क्योंकि ब्राह्मण भी अब इतने, काफी ब्राह्मण भी ऐसे हो गए हैं कि उनको ब्राह्मण कहना भी एक गाली है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि जब अपना ब्राह्मणत्व खो देगा तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता। इसलिए भैया आप लोग जातिवाद ना फैलाएं। उनके साथ जो हुआ, टॉर्चर हुआ, उनका बाल काटा गया, ये हम गलत मानते हैं। लेकिन उन्हें भी व्यासपीठ पर यादव होकर और अपनी जाति छुपाकर नहीं बैठना चाहिए था। कथा करने की उनको शौक थी, सोशल मीडिया के माध्यम से करते, व्यासपीठ पर न बैठते। इसलिए हम अभी सभी लोगों से ये अपनी बात रखने के लिए कई दिन से भगवान से बोल रहे थे कि भगवान आप प्रेरणा देंगे तभी हम इस बात को बोलेंगे। लेकिन 2 दिन से पता नहीं क्यों मुझे बार बार दिमाग में ये बातें आ रही थी कि हम बोलें, तो हमें लगा कि भगवान की ही प्रेरणा होगी, इसलिए हम अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। अगर सही लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिसको गलत लगेगा उसको जय श्री सीताराम, गलत कमेंट मत कीजिएगा। आपको आपके नजरिए से अगर गलत लग रहा है तो हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। जय श्री सीताराम सभी को। लेकिन भैया कुछ चीजें समझने योग्य होती हैं, उसको समझना चाहिए। उसमें जातिवाद मत फैलाओ प्लीज, आप सभी से निवेदन है, जातिवाद मत फैलाओ। हिंदू हिंदू होता है, वो चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, जो है दलित हो, कोई भी हो, हिंदू हिंदू होता है। पर हिंदू में भी 4 वर्ण हैं, 4 अधिकार हैं, कोई भी अधिकार छोटा बड़ा नहीं है। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग अपने अपने अधिकारों को पूरा करें। सभी को जय श्री सीताराम। आशा करते हैं कि भगवान श्री सीताराम की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। और हम ये सारी बातें अपने भगवान को साक्षी मानकर बोल रहे हैं।
प्लीज आप लोगों को अगर बुरा लगे तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा, जय श्री सीताराम बोलिएगा, हम समझ जाएंगे आप लोग को गलत लगा, लेकिन गलत कमेंट नहीं। अपने उंगली से गलत बातें लिखकर पाप का भागी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। प्लीज आप लोग अपनी सोच को सुधारिए और जो है राम राम बोलते रहिए, इसी से सबकी नैया पार हो जाती है। जय श्री सीताराम।